अभी मोदी जी के कंपैरिजन में कोई व्यक्ति नहीं है। मोदी जी तो बनारस को बनारस बना दिए, अनगिनत काम, बनारस का रूपरेखा बदल गया है। मैं धन्य हूँ उस प्रधानमंत्री का जिन्होंने इतने अच्छा काम किया। बखान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि वाराणसी में आके ये कॉरिडोर बना के तो समझिए कोई असंभव काम को संभव किया गया है। और हमें इतना भी उम्मीद है कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। कारण क्या है आपके पास? कारण विकास का है। मोदी जी क्या क्या किए हैं? ये तो विकास तो किसी प्रधानमंत्री ने अब तक किया ही नहीं है। बहुत सज्जन आदमी है भाई। मोदी जी जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं बनारस के लिए, और बनारस क्या पूरे भारत के लिए। 24 में मोदी सरकार, मोदी जी की भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार है। अच्छा, ठीक है। बनारस में आए, सुविधा है यहाँ पर? बढ़िया सुविधा तो अच्छा, अभी तक तो अच्छा दिखाई दे रहा है सुविधा। दिखाई दे रहा है। हाँ, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश भर में? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किए बताइए। मोदी जी तो बहुत काम किए हैं, कितना हम काम गिनाएंगे। मोदी जी तो बनारस को बनारस बना दिए, अनगिनत काम, बनारस का रूपरेखा बदल गया है। हाँ, 2024 में भी चुनाव है चाचा, आप देख रहे मोदी होंगे। जी, मोदी मोदी मोदी। हाँ, मोदी क्यों? मोदी से अच्छा कौन है? बाकी भी नेता हैं विपक्ष वाले जो बैठकर पक्ष में मोदी का कोई कंपैरिजन में कोई नहीं है। नहीं, अभी मोदी जी के कंपैरिजन में कोई व्यक्ति नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, इन 9 सालों में मोदी जी ने क्या क्या काम किया? बहुत काम मोदी जी ने किया है, कितना हम काम गिनाएंगे। ऐसा लग रहा है बनारस। बहुत ही अच्छा अद्भुत दृश्य। ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था क्या? कि इतनी अच्छी व्यवस्था और साफ सुथरा ये सावन का महीना में मुझे देखने को मिलेगा। मैं धन्य हूँ उस प्रधानमंत्री का जिन्होंने इतने अच्छा काम किया। वाराणसी में और क्या क्या बदलाव देखने को मिला? बहुत अच्छा, जो 7 फीट का रोड था आज वो 25 फीट का रोड हो गया, और साफ सुथरा व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी, बहुत ही अद्भुत। मैं कुछ बखान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि वाराणसी में आके। 2024 में चुनाव है, जनता किसके साथ है? जनता ऑफ कोर्स मोदी के साथ है, उसके अलावा कोई है क्या? आप मेरे को बताओ। विपक्ष में तमाम लोग बैठे हुए एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार। वो सब चोर है, ऐसे चाचा? एकदम चोर है। सबसे सीधी सी बात है, सरकार हमारी जो काम करेगी उसके पीछे जनता जाएगी। आप देखिए 2014 के बाद जो स्थिति हुई भारत की, आज कहाँ पहुंची। क्या स्थिति हुई? बहुत सी सुधार हुआ। आपने उदाहरण देखिए, जैसे मुसलमानों के अगेंस्ट में बात करते हैं बहुत ही विपक्षी आदमी, लेकिन बीजेपी का जितना भी आया, आपका उज्ज्वला योजना आया, 370 धारा आई, उसके बाद आपका ये 3 तलाक का बात, टोटल सब बहुत ही तरीका से हुआ। कहीं आप हर शोर सुल्ला नहीं हुआ। मैं संतुष्ट हूँ इस पार्टी से, और मैं आने वाला वर्ष में 2024 में चाहता हूँ कि बाबा फिर से एक बार मोदी को लाए। इससे पहले का इतिहास है कि हम लोग अमेरिका के आगे घुटने टेकते थे और अमेरिका के नाम से थर थर कांपते थे। जो वो कहता था वही दिल्ली की सरकार कहती है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज अमेरिका स्टेट ऑनर गेस्ट बना के मोदी जी को बुलाता है और अपने संसद में भाषण देने का मौका देता है और अपने देश का नाम रोशन करता है। अगर आप उपलब्धि नहीं मानते हैं तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आप भारत में रहते कैसे हैं। अच्छा, आज वाराणसी आप आए हैं सर, क्या बदलाव? यहाँ से सांसद है खुद नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग सर साल में 6, 7, 8, 10 बार आते हैं रांची से अपनी गाड़ी से। कल 4 बजे चले, रात में 2 बजे पहुंचे, सुबह दर्शन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ, देवघर, भोला बाबा, जब बुलाते हैं हम लोग चले आते हैं। मगर जो व्यवस्था अब यहाँ पर की गई है, हम लोग बहुत खुश हैं। सावन का व्यवस्था से कुछ पूरा सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, लाइट लग गया, फूल पौधा लग रहा है। सर कॉरिडोर बना है काशी विश्वनाथ, ये कॉरिडोर बना के तो समझिए कोई असंभव काम को संभव किया गया है। आज 70 वर्षों में हम उस वक्त भी आए थे जब नहीं था, और तब भी पता था जो कैसे दर्शन करते थे, और आज जब आए हैं तब हम लोगों को पता चल रहा है कि कैसे दर्शन किए हैं। 24 में माहौल क्या लग रहा है? किस मुद्दे पर आप लोग वोटिंग करेंगे? जनता किसके साथ रहेगी? सर सीधी सी बात है,
आज के डेट में विकल्प के रूप में कोई नहीं है, ठीक ना, विकल्प के रूप में कोई नहीं है। अगर कोई हमको व्यक्ति कन्विंस कर दे कि भैया इनका विकल्प ये है, तो मैं सारी बात मानने को तैयार हूँ। मोदी का विकल्प कौन रहेगा? कोई नहीं है। मोदी का विकल्प कौन है? काहे नहीं, सारे 15-16 दल एक साथ बैठ रहे हैं। सारे 16 दल, परिवारवाद को हम दल नहीं मानते हैं सर, माफ करिएगा। आज शरद पवार जी अपनी बेटी को अध्यक्ष बना रहे थे, इसलिए अजीत पवार जी बंबई से हटे हैं। काहे एनसीपी में दूसरा कोई जात का या दूसरा कोई काम का आदमी नहीं रहता है। बीजेपी में आप किसी रिश्तेदार का आप कहानी इतिहास बता दीजिए, नहीं है। एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, डीएम बनेगा, सीएम, सब ऑप्शन है बीजेपी में। लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जाकर बोल रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम है, नफरत का माहौल सर है। इस पे हमको कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे सर, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इस विषय पे कुछ बोलने लायक है ही नहीं। कैसे नहीं बोलने लायक है? क्या बोलेंगे? अब मान लीजिए हम यहाँ आए और सब काम अच्छा हो रहा है और हम यहाँ पे बुराई शुरू कर दें, इसका क्या मायने है? जो चीज अच्छा है वो तो अच्छा रहेगा ना। महंगाई बेरोजगारी पर तो घेर रही है। महंगाई बेरोजगारी सर ये चलता रहता है, अप डाउन होते रहता है। इसका इंटरनेशनल मार्केट का सब कंट्रोल होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या लग रहा है मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और आगे भी अच्छा बहुत करेंगे, और इससे पहले भी जो अच्छा किया, और हमें इतना पूरा विश्वास है कि इससे भी अच्छा भी करेंगे। और हमें इतना भी उम्मीद है कि मोदी जी ही आएंगे, और मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए। कारण क्या है आपके पास? कारण विकास का है, विकास का है। विकास हमें चाहिए। बाकी और आपको नेता दिखाई नहीं दे रहे जो विपक्ष में बैठे हुए हैं अभी? विपक्ष में जो बैठे हैं वो तो अपना गोल खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो सभी देख रहे हैं। वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि सारे देश, सारे राज्य के नेता एक हुए हैं। जो विपक्षी दल में जो खड़े हैं और जो मोदी जी खिलाफ हैं, जो उनके लिए कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बीजेपी हटाओ, बीजेपी भगाओ, वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाए और अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। क्या चाचा, अगला प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री हमारे जय ही रहेंगे। कौन? हम। आप बनेंगे जी। और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का, हैं? मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी रहेंगे? जी हाँ। मोदी जी क्या क्या किए हैं? ये तो विकास तो किसी प्रधानमंत्री ने अब तक किया ही नहीं है। बहुत सज्जन आदमी है भाई। हाँ, क्योंकि हमारे देश में तो पैदा भये हैं, विदेश में की पूजा होते हैं। मुझे क्या लग रहा है मोदी जी काम कर रहे हैं सर? बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया काम क्या कर क्या काम हुआ? हाँ, काम तो बहुत हुए हैं, एकदम है। बहुत तरक्की करी है देश में। क्या लग रहा है बनारस में क्या क्या फैसिलिटी आप लोग को दिखाई दिया, सुविधा क्या क्या दिखा दिया? मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मेन जो यहाँ पे साफ़ सफाई था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, मोदी जी यहाँ से सांसद हैं, तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश भर में? बहुत अच्छा काम कर रहे अच्छा हैं। काम कर रहे हैं। तो 2024 में आप लोग किसके साथ रहेंगे? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। ठीक है। क्या क्या बदलाव हुआ है? देख लीजिए, आपके सामने खुद ही दिख रहा है आप कि ना। बताएं ना, बोलकर हम तो दूर से आए हैं, तो बताएंगे तो विजुअल बनाएंगे ना अपना। बहुत बदलाव हो गया। जैसे चौका घाट में पहले ना दुनिया भर के तमाम कचड़े और पानी लगते थे, अब वो नहीं लगा है। और पहले हम लोग आते थे विश्वनाथ जी, तकरीबन 2010 उसमें जो है तो ये पूरा रोड कचड़ा वगैरह था। अब बाकी और अच्छा लगा देखने में, जो है कॉरिडोर वगैरह अपना जो है हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी जी जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं बनारस के लिए, और बनारस क्या पूरे भारत के लिए। ये अपनी पहचान, भारत कुछ अलग, जो कहते हैं ना विश्वगुरु, तो विश्वगुरु के रास्ते पे जो है जाने वाला। बाकी आप लोग खुद ही देख रहे हैं। 2024 से फिर चुनाव है, तो मोदी जी को देना है ना, अपना वो कमल का निशान दबाना है। मोदी जी फिर लाएंगे। बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं एकदम, हर कदम। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में आज देखिए, अभी गए थे उन्होंने, किस देश में गए थे? मिस्र में गए थे और अमेरिका में गए थे। आखिर जहाँ पे भी जा रहे हैं, आखिर वो कुछ ना कुछ विदेशों से लेके आ रहे हैं, मतलब इंडिया का फ़ायदा ही करा रहे हैं। तो उसका फ़ायदा जरूर ना कुछ डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मिलना ही मिलना है। और जो नहीं समझ रहा हो, विपक्ष नहीं समझ रहा हो, उसकी बात अलग है।
विपक्ष एकजुट हो रहा है, कह रहे कि 24 में मोदी जी को एकजुट आने दीजिए समय ना, वो कुछ नहीं एकजुट हो पाएगा। अभी देखिए राजभर जी का कल का बयान सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं लोग। वो लोग कहते थे किसान आंदोलन वगैरह जो है ये कराएंगे वो कराएंगे। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं हुआ किसान आंदोलन जो है, वहाँ ने किसान को मारा गया। इतिहास पढ़े कांग्रेस का कुछ लोग। अच्छा तो बताइए कि ये जो 9 साल मोदी जी के बीता, इनमें इसमें क्या क्या काम हुआ? काम इसमें तो पहले तो मंदिरों के लेकर, खासकर विशेष बनारस जो है हमारी जो ये आध्यात्मिक नगरी रही है, इसको पुराने को जोड़ते हुए नया रूप दिया गया। सबसे अच्छा काम यहाँ पे हुआ। बाकी जो है हाईवे का जो विकास हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ उसका क्षेत्र में। और जो विदेशों से जो संबंध हुआ हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। इसी का देन है। देखिए अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ तो देखिए भारत के छात्रों को कैसी सुविधा मिली, यहाँ तक कि पाकिस्तान के छात्र इंडिया का झंडा लगाकर, तो किसका देन है? इन्हीं मोदी जी का ही तो देन है ना। 24 में किसकी सरकार? 24 में मोदी सरकार, मोदी जी की भाजपा सरकार। मोदी जी की सरकार है जी। तो फिर से बनारस से सांसद बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल एकदम बाबा माल की कृपा हो, बाबा विश्वनाथ की कृपा रहेगी तो सरकार तो बनी ही है, फिर भी बनेगी 24 में। तक आप लोग मोदी जी को चाहेंगे भैया, और कोई विकल्प है ना? मोदी जी के बाद फिर जब मोदी जी खुद संन्यास लेंगे तो फिर योगी जी आएंगे। विकल्प में हम किसे चुने? योगी जी दिख रहे हैं जिनका। कौन टक्कर देगा 24 में मोदी जी को? कोई नहीं है टक्कर में, सब खत्म हो जाएंगे, गायब। मोदी जी के बाद माननीय महाराज जी को लाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी को, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और बाकी लोग तो राहुल गांधी जी जैसे हुए लोग तो बैठे रहे, ये सांसद ही ठीक लगते हैं। उनकी भाषाओं से और बोलने की शैली, और क्या बोलते हैं और करते क्या हैं, और उनके बात का मतलब क्या निकलता है, लोग अच्छी तरह जनता भी समझ सकती है इस बात के लिए।